जय हिंद दोस्तों। आज पूरे 1 साल के बाद मुलाकात हो रही है। हर हर महादेव। सो गाइस, नया कैलेंडर शुरू हो चुका है एंड 2025 स्टार्ट हो चुका है। सब ने नया नया रेजोल्यूशन लिया होगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो जनवरी के पहले वीक में ही आधा की तो बैंड बच जाती है। बट चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मैंने भी लिया है 12 ज्योतिर्लिंग कवर करनी है मुझे। पिछले साल भी था 2 था, बट इस बार मैं फ्रेश से करूँगी। तो हमारी मैप लग चुकी है एंड ये है पुणे से लगभग 100 किलोमीटर सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसी में ये स्थित है। महादेव का एक भव्य मंदिर है जो कि भीमा शंकर। वैसे तो ये भीम शंकर भी कहते हैं या भीमेश्वर भी कहते हैं, बट चलो मैं कहूँगी भीम शंकर, क्योंकि ए अगर लग जाती है तो बहुत सारे के मीनिंग बदल जाती है। तो भाई मैं देसी ठीक हूँ, मुझे हिंदी बहुत पसंद है। तो ये रेंजेस हैं जो हम गाड़ी से निकल चुके हैं। वहाँ पे आप बहुत सारे यहाँ पे बसेस से भी जा सकते हो, और क्योंकि मेरा ज़्यादातर प्रेफरेंस कार ही रहता है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन बसेस हैं वहाँ पे। बस अड्डे पास में ही है मंदिर के, ज्योतिर्लिंग के पास। तो लेकिन मेरा रहता है कि मुझे व्यू प्रॉपर चाहिए, एन्जॉयमेंट फुल चाहिए एंड मस्ती अनलिमिटेड। तो वही हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है। तो जैसे 100 किलोमीटर है तो सुबह हम निकल गए थे 5 बजे। तो उनके पास ही ना, मंदिर के पास ही आपको 3-4 पार्किंग मिल जाएंगे। तो हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी। एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए थे, हम यहाँ पे पहुँचे जब ना तो 12 बज चुके थे। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सुबह ही निकलना, क्योंकि सुबह आपको पार्किंग भी खाली मिलेगी एंड ये अच्छा है कि आप सुबह निकल जाओ। ये मेरी फ्रेंड को कुछ मिल गया है जंगल का, देखो इसको बहुत एक्साइटेड है ये। तो ये ढूंढने की कोशिश कर रही है, अभी थोड़ी देर बाद में गूगल पे भी ढूंढेगी कि ये है क्या एग्जैक्टली। तो ये देखो, बहुत ही ध्यान से ये एक्चुअली रिसर्च कर रही है। तो इसका तो मुझे वैसे भी नहीं पता, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन कैसे देख रही है मुझे नहीं पता। तो गैस, यहाँ हम पैदल निकल चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दिया है। एंड ये रास्ता लगभग 2 पार्किंग है। जो फर्स्ट वाली पार्किंग है ना, वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है। तो आप पैदल जाओ, पैदल बहुत एंजॉय करोगे आप। ये भीमा शंकर देखो, यहाँ से 2 किलोमीटर है एक्चुअली। आगे एक और पार्किंग है, तो हम दूसरी वाले पार्किंग के पास ही गए थे। तो वहाँ से हमें वॉकिंग 1 किलोमीटर कुछ था, तो हम शुरू हो चुके हैं। एक्चुअली वहाँ की जो ये जो पाथवे है ना, यहाँ पे ट्रैकिंग पे आप कर सकते हो। ट्रैकिंग का भी रास्ता है एंड यहाँ पे बंदर बंदर बहुत होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से। ये रास्ता इतना ग्रीनरी था ना, और छाया भी ऐसी थी, तो आपको वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होता था। ये एक्चुअली मंदिर के बस पास में ही है। एक बाहर का रास्ता है, मंदिर के पीछे की तरफ से एक रास्ता है, और एक सीढ़ियों से है जो कि डायरेक्टली स्टेप वाइज करके आप अंदर घुस सकते हो। एंड आसपास ये बहुत सारा, यहाँ पे ना मुझे वो भी मिला था, जो क्या कहते हैं उसको, नहीं यार जो राम जी ने, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। कहा जाता है कि अभी आप अगर देखोगे ना तो शायद आपको नाम याद आ जाए। तो भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो वही खा के उन्होंने मतलब कहते हैं कि ये वाला जो दिख रहा था ना, कुछ तो कहते हैं यार, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताना। तो ये सीढ़ियों वाला है रास्ता। सीढ़ियों वाले से देखोगे ना तो स्टेप स्टेप करके बहुत नीचे तक स्टेप्स बने हुए हैं। एक्चुअली पुराना वाला है। जब हम वापस आ रहे थे साइड में एक बहुत सुंदर से, अब इनकी भी जो मंदिर की ना गेट वेट बन रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रही है। तो बहुत अच्छा है यार मंदिर, जब इतना भव्य है, इतना कल्याणकारी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इनको बहुत अच्छे से सजा के रखनी चाहिए। जैसे कि काशी विश्वनाथ की जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे बहुत, अब तो बहुत डेवलप हो गया है। ये जब सीढ़ियों से उतरोगे ना तो आपको बहुत सारे शिवलिंग मिल जाएंगे। और ये साइड में जो देख रहे हो ना, ये लाइन है, बहुत लंबी लाइन है यार। मैं यहाँ की भी जो व्यवस्था है ना उसके बारे में भी मैं बताऊँगी आपको। भी सुन के थोड़ा बहुत तो अजीब लगेगा कि यार भगवान से मिलने के लिए ये लोग आपको रोक रहे हैं। मतलब भगवान ने अपनी तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ की व्यवस्था होती है ना, जो ज़्यादातर मंदिरों पे वही हाल है यार, जो ये शॉर्ट कट एंट्री, लॉन्ग कट एंट्री। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता है कि तुम होते कौन हो। जब भगवान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो तुम क्यों ये सब कर रहे हो। और पता है इतना बुरा हाल था कि वो 5-5 लोगों को भेज के एंड लाइन रस करवा रहे थे कि लाइन भीड़ होगी, और लोग उनके जो वहाँ पे घूमते हैं ना कि शॉर्टकट एंट्री करनी है तो 5,000 दे दो, वीआईपी एंट्री करनी है 10 दे दो, 15,000 दे दो। तो ये इनका एक पूरा नेक्सस चलता है। तो इतना गंदा यहाँ का माहौल है ना, मैं बता नहीं सकती। चलिए छोड़िए, मेरा तो ये मानना है कि मुझे, मेरा एक मोटिव रहता है कि मुझे ज्योतिर्लिंग जानी है
और वहाँ के ज़मीन को स्पर्श करनी है, मुझे ये देखना है कि मेरे भगवान कहाँ रहे थे। हर वो जगह पे जानी है जहाँ पे मेरे भगवान रहे थे, जहाँ पे रहते हैं, जो कि सबको पता है कि महादेव सर्वव्यापी हैं। तो हर जगह है, मेरे घर पे भी हैं, हमारे अंदर है। तो बहुत लोगों को ये चीज़ें गलत लगेगी, लेकिन मेरा ये है कि ऐसे लाइनों में अगर जेन्युइन लाइन होती तो मैं पक्का खड़ा होती, मैं वो लाइन में रहती, दर्शन करती। लेकिन जो इतने जो चीज़ें आजकल हो रही है ना, ये देख के मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं अपने भगवान से पहले कहती हूँ, भगवान मैं आ चुकी हूँ, आपकी कृपा होगी तो मैं मिलूँगी, नहीं कृपा होगी तो मैं नहीं मिलूँगी। लेकिन मुझे आपका घर देखना था, वो मैं देख के जा रही हूँ। हर हर महादेव। अगर इस ज्योतिर्लिंग की कहानी जाननी हो कि कैसे यहाँ पे प्रकट हुए थे महादेव, तो इसके पीछे एक कहानी ये है कि कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, जो कि असम में है, वहाँ पे एक इंसान रहता था, काइंड ऑफ राक्षसी था। तो वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण का बेटा था। तो लेकिन जब वो पैदा हुआ उससे पहले ही भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया था। लेकिन उसकी माँ ने जब वो बड़ा हुआ तो उसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में ये प्रण लिया कि मुझे जैसे भी करके भगवान श्री राम को मारना है। तो ऐसा हुआ तो वो तपस्या में लीन हो गया। तपस्या पता नहीं 1000 साल ऐसा कुछ तपस्या करने के बाद उसने वरदान पाया ब्रह्मा जी से कि वो लोक विजयी होगा, मतलब पूरे संसार को विजय कर सकता है। तो ऐसा हुआ तो वो इसमें घमंड, इसी घमंड में वो अपने जितने भी एरिया था ना, वहाँ पे असम कामरूप जो भी उसका इलाका आता था, वहाँ पे वो किसी को पूजा करने नहीं देता था। सब ऋषि मुनि सबको परेशान करता था। देवलोक को भी उसने वो कर दिया था बंदी, वहाँ पे सबको भगा दिया था, इंद्रलोक जो है। और क्या हुआ था कि वहाँ पे एक राजा रहते थे, कामरूप नरेश, सुदक्षिण करके इनका नाम था। तो उनको भी इसने पूरी टीम के साथ बंदी बना लिया था। तो उनके जो भी मंत्री थे सब कुछ, तो ऐसा हो गया था। वहाँ पे जितने ग्रंथ होते थे, जितने हमारी वेद कुछ थे, सब वो जला दिया था। और मतलब ऐसा हो गया था कि वहाँ पे अब हाहाकार मच चुका था। तो सारे मंत्रीगणों ने टीम बैठाई और कॉन्फ्रेंस में लिया महादेव जी को कि महादेव हमें बचाइए। तो इसी बीच में जो कामरूप नरेश थे, उन्होंने एक पार्थिव उनके शिवलिंग के सामने बैठ के पूजा करने लगे महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ भी वो पहुँच गया, भीम जो है वहाँ भी पहुँच गया। और जैसे ही शिवलिंग पे तलवार से मारने की कोशिश करी तो वहाँ पे महादेव जी प्रकट हो गए। और जैसे वो प्रकट हुए वहीं पे उन्होंने गुस्से से भीमा को भस्म कर दिया एक्चुअली। तो वहाँ पे जैसे भस्म हुआ तो वहीं पे सारे ऋषिगण पहुँच गए और उन्होंने महादेव से कहा कि महादेव अब आप यहीं विराजमान हो जाइए, यहीं रहिए, क्योंकि पुराणों में ये माना जाता है कि ये जो जगह है ये अपवित्र माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ये जगह भी पवित्र हो जाएगी। तो सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए महादेव ने वहीं पे अपना आश्रम बना लिया और वहीं रहते थे। तो ये एक पीछे की कहानी है। और सारी बहुत कहानियाँ, जैसे कि भीमा नदी के से भी जुड़ी हुई बहुत कहानियाँ हैं। एंड जो भीम थे ना, पांडवों को महाभारत में आपने सुना होगा, तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी यहीं से उनके साथ भी यहाँ भीमा शंकर की कहानी जुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत कहानी बताते हुए तो मैं तो भूल ही गई कि हम वापस आ चुके हैं। तो हम थक चुके थे, हमारा ये था कि दर्शन के बाद ही कुछ खाएंगे। तो ये हम लेके गए थे, पूरी पूरी सब कुछ बना के ले गए थे। बहुत अच्छा रहता है, इनफैक्ट आप जर्नी पे लेके जाओ, मैं तो हमेशा ले जाती हूँ। तो जब हम वापस आ रहे थे तो ये रास्ते अगर आप देखोगे ना, बहुत ही सुंदर था। ऑल्दो ये ग्रीनरी एक्चुअली मानसून के टाइम में इतना ग्रीन रहता है कि आप यहाँ से जाने का आपको मन नहीं करेगा। बट ऐसा अभी तो इतना दुख हो रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने आग लगा रखी है इसमें, पूरा येलो और कई जगह तो पूरा ब्लैक हो रखा था। लेकिन फिर भी नेचर तो किसी भी रूप में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हमने बहुत एंजॉय किया। अगर रास्ते में एक डैम मिलता है, आई थिंक आगे आने वाला है, वो डैम भी अगर जब मानसून के टाइम में ना बहुत सुंदर लगता है। एक्चुअली लास्ट टाइम में जब मैं दिल्ली से आ रही थी तो मानसून के टाइम में ही आया था, तो मैंने देखा, तो उस टाइम तो बहुत ही खूबसूरत था, पूरा ग्रीन था। एक्चुअली यहाँ पर आगे एक डैम है जो आते समय मैंने देखा था, बट अभी तो शाम हो रही है। हाँ, ये वाली वो डैम है, वो बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली ये माउंटेन की वजह से थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, बट बहुत ही प्यारा था। कैपेसिटी, इसकी वाटर कैपेसिटी भी काफ़ी दिख रही थी। एंड इस तरह से बहुत ही सुंदर मेरा एक पहला ज्योतिर्लिंग कवर हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। कीप फॉलोइंग। बाय बाय।